51 क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने द्वेर का युद्ध किस वर्ष जीता था? तो आंसर है अपना बी 1582 में। किससे जीता था? तो यहाँ का जो सेनापति था वो कौन था? वो था सुल्तान खां। कौन था? सुल्तान खां। सुल्तान खां से जीता था। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? मेवाड़ का क्या कहा है? मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन। और हम जानते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और बस यही फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? तो आंसर है सी मंडन। कुंभा के समय थे। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। कौन बनाया? कुंभलगढ़ दुर्ग। जैसा कि हम जानते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग जो बना था 1448 से और 56 के मध्य बना था। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आंसर रहेगा एक खतौली का युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था। और एक युद्ध हुआ था 1518 में। इसका नाम है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। इन दोनों ही युद्धों में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की किस नीति का विरोध किया था? तो आंसर है इसका डी धार्मिक असहिष्णुता। जैसा कि हमें पता है औरंगजेब लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे। इसी कारण राज सिंह ने औरंगजेब का क्या है ओपन लेटर लिख करके क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर लगभग कितनी लंबी मानी जाती है? तो आंसर है ए 36 किलोमीटर इसकी क्या मानी जाती है? दीवार मानी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड की दूसरी सबसे चौड़ी या मजबूत दीवार कहते हैं। इस पे कहते हैं कि एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। कितने? 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी इसकी क्या है? चौड़ाई है। नेक्स्ट, एकलिंग महात्म मुख्यतः किस राज्य से संबंधित ग्रंथ है? तो आंसर है बी मेवाड़ से संबंधित। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? तो आंसर है सी अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो आंसर है ए महमूद खिलजी। कब किया था? 1437 में। उस युद्ध का नाम क्या है? सारंगपुर। सारंगपुर युद्ध में हराया था। इसी खुशी में इन्होंने एक भवन भी बनाया था जिसे क्या कहते हैं अपन? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भी बनवाया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दल किसके नेतृत्व में था? तो हरावल दल का अर्थ होता है आगे का भाग। तो आगे के भाग को जो संभाल रहे थे युद्ध में वो हैं हकीम खां सूरी। जबकि जो चंद्रावल भाग होता है यानी कि जो पीछे के भाग को संभाल रहे थे वो थे पूंजा भील। नेक्स्ट, महाराणा लाखा के समय जाबर की खानों में मुख्यतः किस धातु का उत्पादन होता था? तो आंसर रहेगा इसमें दोनों ही आंसर हैं सी और डी, क्योंकि जाबर की खानों में जस्ता भी मिलता है और चांदी भी। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो आंसर है ए महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट, चावंड को राजधानी बनाने का मुख्य कारण क्या था? आंसर है बी सुरक्षा एवं गुरिल्ला युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं चावंड क्या है? एक पर्वतीय इलाका है जहाँ पे गुरिल्ला युद्ध लड़ने में क्या हुई थी? महाराणा प्रताप को आसानी हुई थी। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ की सीमाएं किस दिशा में सर्वाधिक विस्तृत हुई? तो आंसर है डी अनेक दिशाओं में। जैसा कि हम जानते हैं महाराणा कुंभा
ये मालवा से भी युद्ध लड़े, सिरोही में भी इन्होंने युद्ध जीते, गुजरात से भी लड़े, दिल्ली में भी युद्ध लड़े, इसलिए इसका आंसर होगा अनेक दिशाओं में। महाराणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रभावी प्रयोग किया था? आंसर है सी, तोपखाना एवं तोलुगोमा पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं 1527 में जब बाबर ने महाराणा सांगा पर अटैक किया तो इन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया था, जो कि अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रथम बार तोपखाने का यूज कब किया गया था? इसी खानवा के युद्ध में किया गया था, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट, दिवेर के युद्ध को किस इतिहासकार ने मेवाड़ का मैराथन कहा है? जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध को किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित नौचौकी किस झील पर स्थित है? तो आंसर है डी, राजसमंद झील पर। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो आंसर है ए, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड के पास में किसने की थी हत्या? इनका एक पुत्र था उदा, उन्होंने। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक के काल को सांस्कृतिक स्वर्णयुग कहा जाता है? आंसर रहेगा इसमें सी, महाराणा कुंभा के काल को। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर है ए, अकबर। महाराणा लाखा किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर रहेगा अपना डी, सिसोदिया वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध नीति किस भौगोलिक क्षेत्र के कारण क्या रही? सफल रही। आंसर रहेगा बी, अरावली पर्वतमाला के कारण क्या है? छापामार युद्ध लड़े थे किसने? महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट, विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो आंसर है 9। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कीर्ति स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? तो आंसर रहेगा 7। ये किसमें है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो कि जैनों का क्या है? एक मंदिर है ऋषभदेव का। मेवाड़ के किस शासक ने साहित्य, संगीत एवं स्थापत्य तीनों क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया? आंसर रहेगा अपना ए, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया या कराया गया था? आंसर रहेगा बी, सिंचाई एवं जन कल्याण योजना। सिंचाई एवं जन कल्याण के लिए करवाया गया था। तो राजसमंद झील के बारे में एक फैक्ट है कि राजस्थान की प्रथम झील जो अकाल राहत के लिए बनाई गई थी, अकाल राहत के लिए बनाई गई वो प्रथम झील कौन सी है? राजसमंद झील है। और सेकंड अगर पूछा जाए, सेकंड झील है फॉय सागर। कौन सी है? फॉय सागर झील, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आंसर रहेगा ए, महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था? विजय स्तंभ, जबकि ये सारे क्या है? मैच नहीं करते। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? आंसर रहेगा बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? तो आंसर रहेगा ए। जैसा कि हम जानते हैं उदय सिंह की मृत्यु के जस्ट बाद उदय सिंह की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? गोगुंदा में। तो वहीं पे महाराणा प्रताप का क्या किया गया था? राज तिलक किया गया था गोगुंदा में, है ना। तो उसी को अस्थायी रूप से क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। जबकि इनकी बाद में जो राजधानी बनी वो थी कौन सी? कुंभलगढ़, है ना। और लास्ट में बनी थी वो थी चामंड। नेक्स्ट, महाराणा सांगा के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कौन था? तो आंसर रहेगा बी, दिल्ली सल्तनत।
कुंभलगढ़ दुर्ग किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आंसर रहेगा सी, अरावली पर्वतमाला में। जैसा कि हम जानते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? हेमकूट पहाड़ी पर। क्या है? हेमकूट। इसे और क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? गंधमादन, गंधमादन पहाड़ी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित राणा रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? आंसर है ए, दयालदास। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहाँ स्थापित करवाया? तो आंसर है बी, नाथद्वारा में। जैसा कि अपन को नाम से ही पता चल रहा है श्रीनाथ जी नाथद्वारा, तो इनका पहले क्या नाम था इस जगह का? सिहाड़ था, सिहाड़। अब क्योंकि यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति पधराई गई इसलिए इसका अर्थ हुआ नाथ द्वारा बसाया गया। पहले नाम था सिहाड़। महाराणा लाखा के समय जावर की खानों का प्रमुख महत्व किस कारण था? तो आंसर है जस्ता उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, एकलिंग जी मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? आंसर है सी, शिव को समर्पित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर है बी, चामुंड में हुई थी। कब हुई थी? 1597 को। जबकि गोकुंदा में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोकुंदा में हुई थी। और कुंभलगढ़ में किसकी हुई थी? कुंभा की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने प्रमुख दुर्गों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण कराया था। कितने दुर्गों का? आंसर रहेगा सी, 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। जबकि 84 क्या हैं? ये मेवाड़ के क्या हैं? कुल दुर्ग हैं। मेवाड़ के कुल दुर्ग हैं कितने? 84, जिसमें से 32 का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? तो आंसर है ए, संग्राम सेन। नेक्स्ट, राजसमंद प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर है बी, संस्कृत भाषा में। महाराणा प्रताप ने द्वेर विजय के बाद किस क्षेत्र से मुगलों का प्रभाव लगभग समाप्त कर दिया था? तो आंसर है बी, मेवाड़ का अधिकांश भाग से मुगलों को भगा दिया था, सिर्फ 2 जगह को छोड़कर। कौन कौन सी? एक है मोंडलगढ़ और एक है कुंभलगढ़। इन 2 जगह से मुगलों को नहीं भगा पाए थे लास्ट तक। कौन? प्रताप। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में निर्मित राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? आंसर है सी, राजसमंद में। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो आंसर है बी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय पाई थी। और इस विजय का नाम क्या रखा? इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सारंगपुर विजय। क्या है? सारंगपुर की विजय। सारंगपुर पड़ता कहाँ पे? ये पड़ता है एमपी में। जीते कब थे? ये जीते थे इस युद्ध को 1437 सन में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले प्रसिद्ध अफगान सेनानायक कौन थे? तो यह आंसर बी, हकीम खां सूरी इनकी तरफ से लड़ रहे थे। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राग ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये संगीत से संबंधित है। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित चेतक की समाधि कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा बी, हल्दी घाटी बलीचा में, जो कि प्रॉपर बलीचा कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। नेक्स्ट, महाराणा सांगा के पिता कौन थे? तो आंसर रहेगा ए, महाराणा रायमल। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये करवाए थे महाराणा कुंभा ने। 84 दुर्गों से 32 दुर्ग अकेले ही बनवाए थे, है ना। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो शासक है वो कौन बना? वो बना अमर सिंह प्रथम।
जैसा कि हम जानते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी कब? 1597 में। और 97 से और 1620 तक जो राजा रहे वो कौन रहे? अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति अभिलेख की रचना किस कवि ने की थी? तो आंसर है इसका ए, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की किस नीति का सबसे अधिक विरोध किया था? तो आंसर है सी, धार्मिक कट्टरता और मंदिर विध्वंस। मेवाड़ का स्वर्णकाल सामान्यतः किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? आंसर रहेगा डी, महाराणा कुंभा के काल को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करवाया था? निर्माण कार्य। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर रहेगा ए, महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। जबकि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील। सॉरी, इसमें क्या रहेगा? आंसर रहेगा सभी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था, राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई थी और प्रताप ने चामुंड को जीता था। इसलिए आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसलिए अभी ये सारे अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो सही लगी, पसंद आए क्वेश्चन, तो इसको क्या करें? सब्सक्राइब करें, जिसके बाद में क्या ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।